देसी बिक्री के लिहाज से ये सर भारत की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है और वॉल्यूम के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी कंपनी। पहले अपने को शेयर मार्केट में बचाना ही सबसे बड़ा मूल्यवान एक काम हो जाता है। उसके लिए ही हमें वर्क करना चाहिए और निरंतर वर्क करना चाहिए। थोड़ा प्रॉफिट लेकर ही हमें संतुष्टि से ही बैठना चाहिए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर 6। और आज बात करेंगे सर मैनकाइंड फार्मा अपना आईपीओ लाने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे सर विजय केडिया जी के एक और मंत्र से। सर इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से मार्केट देखने की हमारी दृष्टि दिन प्रतिदिन इस चैनल से या आप कहीं से भी अपनी जो दृष्टि है उसको बदल रहे हो अच्छी वाली, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव संकेत ला रही है और आगे जाकर आपको अच्छा वर्क करने के लिए प्रेरित कर रही है। क्योंकि सबसे पहले अपने को शेयर मार्केट में बचाना ही सबसे बड़ा मूल्यवान एक काम हो जाता है। उसके लिए ही हमें वर्क करना चाहिए और निरंतर वर्क करना चाहिए। थोड़ा प्रॉफिट लेकर ही हमें संतुष्टि से ही बैठना चाहिए और ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में हमें अपना पूंजी जो है ना उसे कम नहीं करनी चाहिए। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ सर, एक इंटरव्यू में विजय केडिया साहब से एक बात पूछी गई कि जिस तरीके से कोविड का दौर चला है 2 साल से और उसके अंदर से ज़्यादा इसमें डीमैट अकाउंट खुलते जा रहे हैं, तो उनको आपको सलाह क्या है? जो नए निवेशक आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, तो उनकी आपको सलाह क्या है? उनको सलाह क्या दे सकते हैं? सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबको मुबारकबाद जो आ रहे हैं, जो अच्छा बिजनेस समझ के आ रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छी ये एक दरवाजे हैं जो उनके किस्मत को भी खोल सकता है। लेकिन अगर उन्होंने कहा है कि अगर आप अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं तो फिर आपको ये जन्म भी कम पड़ जाएगा। यानी कि उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखें, अपनी गलतियों से भी सीखें लेकिन अपनी गलतियां कम करें। लेकिन जो दूसरे गलतियां कर चुके हैं, जो उनके इंटरव्यू होते हैं यूट्यूब में, उनको भी देख सकते हैं। जिस तरीके से जो लोग गलतियां करते हैं तो उनकी गलतियों से अपने में सुधार करना चाहिए, तब जाकर आप इसमें से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये आता है कि वो कह रहे हैं कि ये एक जुआ है, मतलब इस यहाँ जुआ होता है। तो अगर ये सोचकर आप यहाँ पर मार्केट में आए जुआ होता है तो फिर आप पैसा नहीं कमा सकते हो। हाँ, ये एक रिस्की बिजनेस है और इसको बिजनेस की तरह आपको करना आना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये एक रिस्की और फास्ट बिजनेस है। जो इस धंधे को समझेगा, जो इसको जुआ नहीं समझेगा, इसके अच्छे से इसके जो भी चीजें होती हैं उसमें वो निरंतर काम करके उसको समझेगा, दूसरे गलतियों समझेगा, तो कहीं ना कहीं वो इसके अंदर से अच्छा प्रॉफिट ले जा सकता है। साहब तो साफ उन्होंने कह दिया कोई जुआ नहीं है, एक बिजनेस है, फास्ट बिजनेस है, रिस्की बिजनेस है। अब इसमें चलने के तरीके सर किसी को आते हैं। लोग बिजनेस भी खोल लेते हैं तब भी उनके बिजनेस नहीं चल पाते। आपको पता ही है सर, पैसा लगा के किसी ने जूते की दुकान खोल ली, कपड़े की दुकान खोली, चाउमीन की दुकान, नहीं चल पाती किसी की किस्मत सर। लेकिन आप हर बिजनेस में अगर आप निरंतर अच्छी प्रैक्टिस, लोग क्या गलती कर रहे हैं उसे देखकर आप काम करते हो तो आप इसमें से निरंतर पैसा कमा सकते हो। उनका बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव संकेत मुझे ये लगा। इसे जुआ नहीं समझना है, इसे एक बिजनेस समझना, फास्ट बिजनेस समझना है और इसकी बारीकियों को समझना, दूसरों की गलतियों से सीखना है। सर समझ गए सर, एक बहुत ही अच्छा उन्होंने ये हमें एक चीज समझा दी है। अब आईपीओ का जो दौर चलता जाता है, जहां पर सर हम आईपीओ खरीदते हैं, हम सोचते हैं कि अगले दिन ही वो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। वो तो सर आईपीओ के ऊपर निर्धारित होता है ऐसा। इसलिए सबकी रुचि सर आईपीओ की तरफ बढ़ती जाती है। लेकिन जब हम जोमैटो को देखते हैं, एलआईसी को देखते हैं, पेटीएम को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने को महसूस भी ऐसा करते हैं कि हम कहीं ना कहीं उलझते गए हैं कि हमारे जो अमाउंट है काफी नीचे की तरफ आ गई। जैसे पेटीएम में, जोमैटो में और एलआईसी में, चलो वो तो उभर ही जाएगी, लेकिन फिर भी उसमें नीचे की तरफ आई है। तो इसे देखते ही थोड़ा सा आईपीओ से डर लगने लग गया है। ये सर आईपीओ आ रहा है जो मुझे भी अच्छा लग रहा है, जो फार्मा का एक आईपीओ है, मैनकाइंड फार्मा एक अपना आईपीओ ला रही है सर। 5500 करोड़ रुपए ये आईपीओ के माध्यम से जुटाएगी और जो शुरुआती तौर के दस्तावेज होते हैं इन्होंने सेबी को सौंप दिए। जो शुरुआती तौर पर जिनको आईपीओ लाने के लिए एक जो कागज होते हैं इन्होंने सेबी को सौंप दिए। तो इनका ये एक कहना है, इनका एक मानना है कि ये 5500 करोड़ रुपए जुटाएंगे। इन्होंने एक अपनी बात जो बताई है, इन्होंने कहा है कि ये इसी बिक्री के लिहाज से ये सर भारत की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है और वॉल्यूम के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। सर आपको ये जानना होगा कि इंडिया के 34 बाजारों में इनका परिचालन होता है और करीब 14,000 इनके कर्मचारी हैं। सर ये भी एक पॉजिटिव संकेत इसके अंदर आ रहा है। इन्होंने कहा है कि वित्त वर्ष 2022 में ये
ये जो इन्होंने नए ब्रांड लाए, 36 नए जो ब्रांड लाए सर्जित किए इन्होंने, उसमें जो घरेलू बिक्री हुई है एक ब्रांड से करीब वित्त वर्ष 2022 में 50 करोड़ रुपए तक की हो चुकी है। तो सारे के सारे संकेत इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन है। मैनकाइंड को सर मैं अभी से नहीं, काफी सालों से जानता हूं, शुरुआती तौर से जानता हूं कितनी जल्दी से इसने अपने में ग्रोथ की है। तो जहां भी आप फार्मा से संबंधित रखते हैं, सर मैं तो फार्मा से हूं इसलिए मुझे पता है कि इसका जो वर्क है कितना अच्छा है और कितने निरंतर तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहा है। आपका कोई सा भी मेडिकल नहीं होगा जहां पर आपको मैनकाइंड की दवाई ना मिलती होगी। सर आप सर्च कर लेना, आपको ये जानना जरूरी होगा। यूपी में तो काफी ज्यादा इसका पकड़ है मैनकाइंड की, और अब ये अपना आईपीओ ला रही है, 5500 करोड़ रुपए करीब ये जुटाएगी। तो मेरा मानना है कि इस आईपीओ में हमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये आईपीओ लोगों की किस्मत भी बदल सकता है। क्योंकि ये मैनकाइंड काफी दिनों बाद अपना आईपीओ ला रही है और इसके लिए इसने वर्क करना शुरू कर दिया। अब ये निश्चित होगा कि 21 दिन ये चीजें होती हैं, जल्दी से जल्दी होने की उम्मीद है, क्योंकि शुरुआती तौर के जो दस्तावेज हैं वो सेबी को सौंप दिए गए हैं। तो मैनकाइंड में आपको अपनी नज़र रखनी पड़ेगी। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, विजय केडिया जी की भी बात आपको समझनी पड़ेगी। दूसरों की गलतियों से सीखिए, शेयर मार्केट को जुआ नहीं समझिए और इसे एक फास्ट और एक अच्छा बिजनेस और रिस्की बिजनेस समझ के रिस्क के अंदर वर्क जो करेगा वही कामयाब होगा। सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए। सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।